हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हमने देखा था, इसके पहले हमने खत्म किया था नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन देन हम क्या बात करेंगे, किसकी? केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। देन हम हार्मोन की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स। इसके बाद जो होते होने वाले डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, उनसे होने वाले डिसऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है उसका काम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम उसका काम क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों किससे रिलेटेड थे? एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम ये किससे रिलेटेड थे? ये हमारे रिलेटेड थे एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, ये दोनों रिलेटेड थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। मैंने बताया था जहां जहां नर्व सेल एंटर नहीं कर पाती हैं वहां पास जो है नर्व सेल एंटर नहीं कर पाती, वहां पास जो है क्या होगा, वहां पास हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जाता है कंट्रोल करने के लिए। क्या रिलीज के, किसके माध्यम से? हार्मोन के थ्रू। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन दोनों का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, अब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये हमारी बॉडी, इन दोनों को मिलाकर पहले कहते क्या है? इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। इन दोनों सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर इंटीग्रेटिव सिस्टम। ठीक, इन दोनों का काम क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, और ये हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखते हैं। ये हमारी बॉडी में जो है होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखते हैं। होम्योस्टैसिस मीन्स क्या करते हैं? बैलेंस बनाए रखते हैं बॉडी में, बैलेंस बना के रखते हैं हर चीजों के बीच में। तो हम सबसे पहले इस एंडोक्राइन सिस्टम में क्या देखेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में या ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या कहलाती हैं? ग्लैंड, सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने अंतःस्रावी तंत्र देखा। अंतःस्रावी तंत्र में हमने क्या देखा? हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, उसका काम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका काम क्या है? उसका काम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ठीक बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। तो ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द डक्ट, डक्ट के प्रेजेंस के आधार पर या सिक्रीशन के आधार पर ग्लैंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी हो जाएंगी? एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद आती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद आती हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां,
और मिश्रित ग्रंथियां। ग्लैंड कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां, इन्हें क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनमें क्या प्रेजेंट होती है? इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसमें डक्ट वाली ग्लैंड कहेंगे। इसमें नलिका प्रेजेंट होती है। मिक्स ग्लैंड की बात करें, यदि सबसे पहले इनके सिक्रीशन की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं इनके सिक्रीशन क्या होते हैं? हार्मोन। इनके सिक्रीशन क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन क्या होते हैं? एक्सेप्ट हार्मोन। हार्मोन के अलावा कुछ भी हो सकता, एक्सेप्ट हार्मोन। हार्मोन के अलावा कुछ भी हो सकता है, उन्हें क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। एक्सेप्ट हार्मोन, एक्सेप्ट हार्मोन, हार्मोन के अलावा क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हार्मोन, हार्मोन के अलावा लाइक मिल्क, हार्मोन के अलावा मिल्क हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में स्वेट हो सकता है, सीबम हो सकता है। ठीक, तो ये सब किसके सिक्रीशन हो जाएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोक्राइन मिक्स ग्लैंड की, मिश्रित ग्रंथियों की। मिश्रित ग्रंथियां हार्मोन प्लस अनदर सब्सटेंस दोनों रिलीज करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन प्लस अदर सब्सटेंस दोनों रिलीज करती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्स ग्लैंड में जो है इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे हमारे पैंक्रियाज हो जाएगा, दूसरा गोनेट्स हो जाएंगे, पित्ताशय एंड जो जनन अंग होते हैं वो आ जाएंगे किसी मिश्रित ग्रंथि में। एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल क्या होंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड की एग्जाम्पल लाइक मेमरी ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, ये सब किससे आएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड में। एंजाइम को सिक्रीशन करने वाली ग्लैंड जैसे गॉबलेट सेल हो गई, पैनेट सेल हो गई, ये सब किस में आएंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड में। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड में आएंगे लाइक हमारी क्या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो मोस्टली हम इस चैप्टर में किसके बारे में बात करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया ग्लैंड का। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो हमारी ग्लैंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ठीक, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन। ग्लैंड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। सेल की नंबर के बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किया जाएगा, यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड, मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड जो ग्लैंड केवल सिंगल सेल से बनी होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? हम यूनिसेलुलर ग्लैंड्स कहेंगे। जो एक से ज्यादा सेल से बनी होंगी, एक से ज्यादा सेल से बनी होंगी, उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बोलेंगे। मोस्ट ऑफ दी ग्लैंड्स जो होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं। गॉबलेट सेल एंड पैनेट सेल, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिसेलुलर ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। हमने ग्रंथियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया,
एक एक कोशिकीय ग्रंथियां, बहुकोशिकीय ग्रंथियां। एक कोशिकीय ग्रंथियां वो होंगी जिसमें सिंगल सेल होगी, सिंगल कोशिका होगी। मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स वो होंगी जिसमें एक से अधिक कोशिका होगी। ठीक, मल्टी सेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? लाइक ब्रूनर ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड जो होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैंक्रियाज, थाइलेमस, ये सब किसमें आएंगे? बहुकोशिकीय ग्रंथियों में आएंगे। किसमें आएंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में आएंगे। ठीक, इसके बाद एनसीईआरटी ने एक अनदर क्लासिफिकेशन दिया है, अनदर क्लासिफिकेशन दिया ग्लैंड का। किस बेसिस पर दिया उसने? एनसीईआरटी ने क्लासिफिकेशन ग्लैंड्स का दूसरा क्लासिफिकेशन दिया एनसीईआरटी ने, कंपोजिट ग्लैंड एंड डिफ्यूज्ड ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड एंड डिफ्यूज्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। संगठित एंडोक्राइन ग्रंथियां, और इसमें जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ओनली क्लासिफिकेशन है, इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं आएंगी। तो संगठित एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। संगठित और डिफ्यूज, विसरित और संगठित, कंपोज्ड एंड डिफ्यूज्ड। कंपोज्ड और डिफ्यूज्ड का मतलब क्या है? कंपोज मतलब सारी ग्लैंड्स के जो सेल्स हैं वो कैसी? क्लस्टर्स में है, डिफ्यूज नहीं है। लेकिन यदि डिफ्यूज की बात करें तो इसमें क्या क्लस्टर में नहीं है, डिफ्यूज्ड है, इसलिए इनको क्या बोला? कंपोजिट ग्लैंड बोला। तो डिफ्यूज ग्लैंड की एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज ग्लैंड की एग्जांपल्स हो जाएंगे हमारे, डिफ्यूज ग्लैंड के एग्जांपल्स हो जाएंगे क्या? हार्ट, जीआईटी और लीवर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, हृदय, किडनी, वृक्क, किडनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बाद बात करेंगे हम किसके बारे में? हार्मोन के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। हार्मोन जो है इसके फादर कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फादर कौन है? एडिशन है। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन ग्लैंड इनका क्या है? हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, अब हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, हार्मोन के बारे में बात करेंगे, हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हार्मोन टर्म गिवन बाय, हार्मोन टर्म गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था? स्टार्लिंग के द्वारा। हार्मोन शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। हार्मोन जो है ये क्या हो जाएंगे? हार्मोन जो है, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड कौन सा था? फर्स्ट हार्मोन जो खोजा गया था वो कौन सा था? सिक्रेटिन था। कौन था? सिक्रेटिन था। ठीक, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर्ड किया गया वो सिक्रेटिन था। ठीक, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बायलिस एंड स्टार्लिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया। किसके द्वारा? यही साइंटिस्ट थी, स्टार्लिंग और बायलिस के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। हार्मोन जो होते हैं यदि इनके प्रॉपर्टी की बात करें तो हार्मोन के जो होते हैं प्रॉपर्टीज की बात करें, इनके प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं।
हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं, हार्मोन केमिकल मैसेंजर हैं, रासायनिक संदेशवाहक हैं, या इनको प्राइमरी मैसेंजर भी कह सकते हैं, प्राइमरी मैसेंजर भी कह सकते हैं, प्राइमरी संदेशवाहक कह सकते हैं इनको। प्राइमरी क्यों कहते हैं इसको थोड़ा हम आगे समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ये किसके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा स्रावित किए जाते हैं, सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। इनके जो हार्मोन जो होते हैं डायरेक्ट कहाँ रिलीज होते हैं, हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं। कहाँ होते हैं, ब्लड में रिलीज होते हैं। कहाँ होते हैं हार्मोन डायरेक्टली रिलीज इनटू ब्लड, क्यों, जो होते हैं इसे डक्टलेस होते हैं, इसलिए कहाँ रिलीज होते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं। इसके बाद जो होते हैं हार्मोन जो है हर जगह काम नहीं करते, ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। ठीक, प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। प्राइमरी मैसेंजर होते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे आगे हार्मोन जो होते हैं ये हर जगह काम नहीं करते। मान लेते हैं एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या रिलीज किया जाता है, मान लेते हैं जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से कहाँ जाके काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच रिलीज होता है। ये कहाँ जाकर काम करता है, सेक्सुअल ऑर्गन लाइक टेस्टिस या ओवरी में काम करेगा, टेस्टिस या ओवरी में काम करेगा। ठीक, तो ये कहाँ, हार्मोन को समझो, ये जो होते हैं रिलीज एक स्पेसिफिक ऑर्गन से होंगे और काम कहाँ जाकर करते हैं, डिस्टेंट ऑर्गन पर, दूरस्थ ऑर्गन पर। जैसे यहाँ पास पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं और काम जाके कहाँ कर रहे हैं, टेस्टिस या ओवरी पर। तो एक डिस्टेंस ऑर्गन होता है, टारगेट ऑर्गन होता है, वहां पास जाकर ये क्या करते हैं, काम करते हैं, टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करेंगे। इसके बाद जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। ये कैसे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, छोटे अणु हैं और इनका वेट जो है, भार जो है बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इनमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ये जो होते हैं नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब ये एंटीजन का काम नहीं करते, नॉन एंटीजेनिक होते हैं। इसके बाद ये मोस्टली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जो है ये थोड़े टाइम के लिए क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इनका कंसंट्रेशन जो होता है वेरी लो कंसंट्रेशन होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन होता है, वेरी लो कंसंट्रेशन होता है। कॉमन, ये जो होते हैं कोई स्पीसीज में कॉमन नहीं होते हैं, कोई स्पीसीज में जो है नो स्पीसीज स्पेसिफिक, मतलब कॉमन होते हैं, कोई स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जनरली कॉमन होते हैं, नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, स्पीसीज स्पेसिफिक, नो स्पीसीज स्पेसिफिक। मतलब हमारी बॉडी का हार्मोन
दूसरे बॉडी के में काम सेम काम करेगा। जैसे हमारी बॉडी में इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को काम है, तो दूसरे में भी क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे हम तो क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट फंक्शन, ये जो होते हैं वेरी लो कंसंट्रेशन में रिलीज होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इनका नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होता है, ये जो होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठा लेते हैं, और ये वेरी ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। और यह बहुत एक्टिव सब्सटेंस है, बहुत ज्यादा सक्रिय पदार्थ है। कैसे हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय पदार्थ हैं। इसके बाद जो होते हैं इनका स्टोरेज नहीं होता है, नॉट स्टोर आवर बॉडी, नॉट स्टोर आवर बॉडी, हमारे शरीर में ये संग्रहित नहीं होते हैं। एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है जो कि हार्मोन स्टोर होता है, वो कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कैसा होता है हमारी बॉडी में, नॉट स्टोर होता है, बाकी स्टोर नहीं होते हैं। इनके यूज के बाद इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। ठीक, हार्मोन जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नॉट पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लाइक ये किसी रिएक्शन को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, डायरेक्टली उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, तो ये किसके हार्मोन के फीचर हो गए। अब थोड़ा सा हम एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं, एनसीईआरटी की तरफ मूव करते हैं, एनसीईआरटी की तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे रासायनिक समन्वय एंड एकीकरण की बात करेंगे। ठीक, तो हमने देखा तंत्रिका तंत्र, जो हमारा तंत्रिका तंत्र है ये क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है, लेकिन नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं, नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है और एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा नहीं है। ठीक, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम का काम कैसा होता है, नर्वस सिस्टम का काम जो है ये कैसा होता है, इसका जो होता है नर्वस सिस्टम का काम जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है और क्विक होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लोली काम करता है। तो तंत्रिकीय समन्वय, नर्वस सिस्टम काफी तेज होता है लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तंत्रिका जो होते हैं, अब तंत्रिका तंतु शरीर की सभी कोशिकाओं में नहीं होने के कारण निरंतर नियमन एक विशेष प्रकार की समन्वय द्वारा होती है, सिस्टम की जरूरत होती है। उसे क्या बोलते हैं हम, उसे कहते हैं हम हार्मोन, उसे क्या कहते हैं हम हार्मोन, और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिसमें डक्ट अब्सेंट होती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती हैं। ये किसका स्रावण करती हैं, हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये जो होते हैं अपने टारगेट आर्गन पर जाकर काम करते हैं। ठीक, लेकिन पहले के हार्मोन होते हैं क्या, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले केमिकल्स हैं जो कि टारगेट आर्गन तक पहुंचाए जाते हैं, दूरस्थ लक्ष्य तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन में चेंज किया गया है। हार्मोन जो होता है सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इसमें न्यूट्रिशन कोई ही नहीं है, रसायन है जो कि अंतर कोशिकीय संदेहक वाहक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक, तो ये क्या हो गए, एंडोक्राइन हार्मोन के बारे में हो गए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र की। तो मैंने बताया कुछ ग्लैंड कैसी होती हैं, डिफ्यूज्ड होती हैं, और कुछ ग्लैंड जो होती हैं कंपोजिट होती हैं। तो जो डिफ्यूज्ड ग्लैंड है या जो कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड उनको क्या बोलते हैं, सुनियोजित ग्लैंड भी कहते हैं या संगठित ग्रंथियां भी कहते हैं। सुनियोजित ग्लैंड में क्या क्या आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, अग्नाशय, पैंक्रियाज, अग्नाशय और हमारा थाइमस, जनन ग्रंथियां, ये सब किस में आएंगे, सुनियोजित ग्रंथ में आएंगे। यदि हम अनदर डिफ्यूज्ड ग्लैंड की बात करें तो क्या आएंगे, उसमें जीआईटी आ जाएगा, यकृत आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे। किसमें आ जाएगा, डिफ्यूज्ड ग्लैंड में आ जाएंगे। ठीक, यहां तक हमने देख लिया। अब बात करें कि हम किसकी, यदि हम बात करें आगे किसकी बात करें, आगे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि एनसीईआरटी में दिखाया गया है। पीयूष ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, नेक पर सिचुएटेड है, डायग्राम में देख पा रहे हैं आप। ये पैंक्रियाज हो गया, ये एड्रिनल ग्लैंड हो गया, इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि किडनी के ऊपर होती है। गोनैड्स हो गए जिसमें टेस्टिस हो जाएंगे, और फीमेल में क्या हो जाएंगी, ओवरी हो जाएंगी। ठीक, ग्लैंड्स की बात हो गई। ठीक, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लें हम इसको। यदि इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में भी क्या होगा, हमने बता चुके हैं नर्वस सिस्टम हमारा कैसा है। नर्वस सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है और क्विक रिस्पॉन्स देता है। कैसा देता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, फास्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक, हमारी बॉडी में जहां नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता वहां पास जो होता है कौन होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू कंट्रोल करता है, हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है। ठीक, एंडोक्राइन सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेटिव सिस्टम कहते हैं। ठीक, हार्मोन जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स हैं, और ये जो होते हैं बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं। हार्मोन जो किसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। इसलिए हार्मोन को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, था ग्लैंड टू टाइप की होती हैं, एक कौन आएंगे हमारी ऑर्गेनाइज्ड या कंपोजिट ग्लैंड, और दूसरी जो हो जाएंगे डिफ्यूज्ड ग्लैंड। डिफ्यूज्ड ग्लैंड में हमारे क्या आएंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट, ये भी हार्मोन का प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये डिफ्यूज्ड वे में होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड में क्या क्या आ जाएंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, थाइमस और गोनेड, ये किसमें आ जाएंगी, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाएंगी। ठीक बच्चों, आगे चलें। आगे हम बात करेंगे अब किसकी, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, एंजाइम और हार्मोन दोनों में क्या डिफरेंस है। एंजाइम और हार्मोन दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे हम। ठीक, हार्मोन और एंजाइम दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों केमिकल सब्सटेंस हैं, हम जानते हैं सभी। एंजाइम और हार्मोन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या हो सकते हैं। हार्मोन जो है ये क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लिसरॉल, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ठीक, हार्मोन जो है प्रोटीन भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, या फैट लिपिड भी हो सकते हैं, अमीनो एसिड भी हो सकते हैं। लेकिन एंजाइम की बात करेंगे तो एंजाइम ऑलवेज पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं, ऑलवेज प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक, हम पढ़े हैं केमिस्ट्री में एंजाइम्स क्या, हमारे सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट 23rd rRNA, 23rd rRNA होते हैं। ठीक, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, और हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है कैसा होता है, हाई होता है।
या सॉरी, हार्मोन का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो लो होता है, एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। एंजाइम का कैसा होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है मॉलिक्यूलर वेट, और हार्मोन का जो है लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डिफ्यूजिबिलिटी की बात करेंगे तो एंजाइम जनरली जो होते हैं नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। एंजाइम जो है नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। हार्मोन जो हो सकते हैं वो विसरण कर सकते हैं। हार्मोन का अणुभार जो होता है वो कम होता है, एंजाइम का अणुभार ज्यादा होता है। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट 23rd RNA, और हार्मोन जो होते हैं स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक, इसके बाद जो होते हैं हम मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, तो ये जो होते हैं ये जो होते एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं, और ये जो होते हैं अपने टारगेट ऑर्गन पर जाकर काम करते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और ये सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करते हैं। एंजाइम जो होते हैं ये जो होते हैं क्विकली काम करते हैं, कंपैरेटिवली इसके तुलना में जल्दी काम करते हैं। लेकिन हार्मोन की बात करेंगे तो ये कंपैरेटिवली स्लोली होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, ये तो डिफरेंस हो गए, इसके बाद हार्मोन और एंजाइम में डिफरेंस हो गए। अब पेप्टाइड हार्मोन, जितने भी पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, किसमें? रिलीज होने के पहले स्टोर होते हैं इन वेसिकल्स में। और स्टेरॉइड हार्मोन जितने होते हैं ये जो होते हैं नॉट स्टोर्ड इन वेसिकल्स। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं ये वेसिकल में स्टोर नहीं होते, नॉट स्टोर्ड इन वेसिकल्स। वेसिकल में स्टोर नहीं, वेसिकल मतलब क्या है? पन्नी। पन्नी में बंद कौन होगा? प्रोटीन हार्मोन बंद होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन बंद नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे। कौन से पॉइंट के बारे में जानेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, परिवहन कैसे होता है? हार्मोन का ट्रांसपोर्ट अथवा परिवहन कैसे होता है? ठीक, तो हार्मोन और का ट्रांसपोर्ट अथवा परिवहन कैसे होता है? तो हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, हार्मोन जो होंगे या तो वाटर सॉल्युबल होंगे, या तो स्टेरॉइड सॉल्युबल होंगे, या लिपिड हार्मोन होंगे। स्टेरॉइड सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल। एक थायराइड हार्मोन को भी हम साथ में ले लेते हैं, थायराइड हार्मोन अलग ही चलता है, इसकी दुनिया अलग है पूरी। ठीक, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इन सब के थ्रू होता है। और वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो होते हैं ये जो होते हैं ये डिफ्यूजन के थ्रू, मतलब ये प्लाज्मा के थ्रू, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के ये जाते हैं, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के इजिली चले जाते हैं। डिफ्यूजन इजिली पॉसिबल हो पाता है इनका। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? उनका ट्रांसपोर्ट होगा हमारे प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट में। और जितने भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? प्लाज्मा प्रोटीन से वाइंड होकर होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की बात करेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन की बात करेंगे। हार्मोन को क्लासिफाई करेंगे तो हार्मोन को हम केमिकल नेचर के बेस पर तीन तरह में क्लासिफाई करेंगे हम। एक तो वो जो अमीन हार्मोन होंगे या अमीनो एसिड से बने होंगे, अमीन हार्मोन या डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, जो डेरिवेटिव ऑफ
अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड के व्युत्पन्न होंगे दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे प्रोटीन हार्मोन, और तीसरे जो हो जाएंगे स्टीरॉयड हार्मोन या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ठीक, तो हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड की, जो कि सिंगल अमीनो एसिड या अमीनो एसिड से बने होती हैं। तो इसके हार्मोन कौन कौन से हो जाएंगे, इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, जो सीमा मैम थी, एक डॉक्टर सीमा मैम थी। क्या था, एक डॉक्टर सीमा मैम थी, डॉक्टर सीमा मैम, उनने जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो किससे किया, ईएनटी ब्रांच से किया। तो डॉक्टर सीमा ईएनटी से पीजी किया, उनने पीजी किस ब्रांच से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ईएनटी, ईयर ईयर नोज एंड थ्रोट। ठीक, तो डॉक्टर सीमा ने किससे पीजी किया, ये इसकी ट्रिक हो गई। अब इसके क्या क्या हो जाएंगे, डी से क्या हो जाएगा हमारा डोपामिन हो जाएगा, डी से क्या हो जाएगा डोपामिन हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा सीरोटोनिन हो जाएगा, सीरोटोनिन का दूसरा नाम क्या है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी है। ई से क्या हो जाएगा एपिनेफ्रिन हो जाएगा, एपिनेफ्रिन हो जाएगा, और एन से क्या हो जाएगा नॉर एपिनेफ्रिन हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा, टी से क्या हो जाएगा थायरॉक्सिन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गए हमारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये तीनों के तीनों जो है कौन से अमीनो एसिड से डेरिवेट होते हैं, थायरॉक्सिन अमीनो एसिड से डेरिवेट होते हैं। ये तीनों के तीनों एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन थायरॉक्सिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। किसके, थायरॉक्सिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। प्रोटीन शॉर्ट पेप्टाइड, लॉन्ग पेप्टाइड या ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। ठीक, तो शॉर्ट पेप्टाइड में क्या आता है, प्रोटीन की बात करेंगे शॉर्ट पेप्टाइड जो छोटे होते हैं, इसमें आते हैं हमारे वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वैसोप्रेसिन, छोटे पेप्टाइड में क्या आ जाएगा वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और एमएसएच, और क्या हो जाएगा एमएसएच। इसके बाद जो लॉन्ग प्रोटीन की बात करेंगे, लॉन्ग पेप्टाइड की या लॉन्ग पेप्टाइड की बात करेंगे, उसमें क्या आएगा हमारा लॉन्ग पेप्टाइड में आएगा पिताजी जो होते हैं कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, पिताजी हमारे बड़े होते हैं। तो लॉन्ग में आ जाएंगे कौन कौन से हो जाएंगे, पी से हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन, आई से हो जाएगा इंसुलिन, आई से हो जाएगा इंसुलिन, टी से हो जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन, और ए से हो जाएगा एसीटीएच एड्रिनोकार्टिकोटाइप स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जी से हो जाएगा ग्लूकागॉन। ठीक, इसके बाद जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की बात करेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या क्या आते हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो है क्या क्या आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन में आते हैं टीएसएच, एफएसएच, एलएच, एफएसएच, एलएच, ये सब किस में आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कौन से हमारे आते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन की बात करेंगे तो इसकी ट्रिक है एमजी टॉप, महात्मा गांधी टॉप पर हैं। इसमें क्या एम से क्या हो जाएगा मिनरलो कार्टिकॉइड, मिनरलो कार्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में क्या आते हैं एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। इसके बाद जी से क्या हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या हो जाएगा कॉर्टिसोल, टी से क्या हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
ओ से क्या हो जाएगा एस्ट्रोजन, पी से क्या हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ये किस में आएंगे, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आएंगे। इसमें आएंगे लिपिड सॉल्युबल। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली, ठीक, कौन से लिपिड सॉल्युबल होते हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, डोपामिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड जो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, ये तीनों वाले लास्ट के तीनों जो होते हैं कौन से अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हैं। कौन से, टायरोसिन अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक, थर्ड पेप्टाइड में क्या आ जाएगा, वैसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन, लॉन्ग और एमएसएच। लॉन्ग पेप्टाइड्स की बात करें तो इसमें क्या आएंगे, पिताजी, पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन, थायरोकैल्सिटोनिन, एसीटीएच, ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन में आएंगे टीएसएच, एफएसएच, एलएच। ठीक, स्टेरॉइड हार्मोन की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन में एनजी टॉप, महात्मा गांधी टॉप पर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये किस में आते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन में या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे। एक होता हमारा एंटागोनेस्टिक हार्मोन, और दूसरा जो होता है सिनर्जेस्टिक हार्मोन। एक हो जाएंगे हमारा एंटागोनेस्टिक हार्मोन, दूसरा सिनर्जेस्टिक हार्मोन। एंटागोनेस्टिक हार्मोन, दूसरे हो जाएंगे सिनर्जेस्टिक हार्मोन। एंटागोनेस्टिक हार्मोन की बात करेंगे तो इसमें क्या आते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन आते हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनेस्टिक होते हैं। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के एंटागोनेस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा। दूसरा एंटागोनेस्टिक हार्मोन कौन सा हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा हार्मोन आ जाएगा एमएसएच एंड मिलेटोनिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मिलेटोनिन। ये भी एक दूसरे के एंटागोनेस्टिक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। सिनर्जेस्टिक हार्मोन की बात करेंगे तो इसमें क्या आता है, थायरॉक्सिन और ग्रोथ हार्मोन। दोनों किसमें हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, सेम काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जेस्टिक हार्मोन कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे हम, सिनर्जेस्टिक हार्मोन कहेंगे। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया, टाइप ऑफ हार्मोन के बारे में हो गया, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं वो हो गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे।